हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक मिश्रा। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी में एमसीडी और डीओई की वैकेंसी आपको जुलाई में जरूर देखने को मिलेगी। 2018 में एमसीडी में वैकेंसी आई थी, जुलाई में डेफिनेटली आपको लगभग 1000 से 1200 पदों पर एमसीडी में, डीओई की बात करें 1000 पदों पर डीओई की, और इस तरीके से एनडीएमसी, इन तीनों में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि एमसीडी वर्सेस डीओई क्या है, दिल्ली में पे स्केल कितना है, जॉब प्रोफाइल कितना है, बेसिक इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैसे आपको डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको डीओई की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिसे कहेंगे, एमसीडी की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है जो दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये दोनों क्या है, और एक एनडीएमसी भी होता है, नेशनल, जिसे आप एनडीएमसी कहेंगे, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन सब में टीचर वैकेंसी होती क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इन सब पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराती है कमीशन आयोग, वो क्या है। उस कमीशन का नाम है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी जिसे आप कहते हैं। इसमें दो प्रकार के विद्यालय चलते हैं। एक तो है एमसीडी के विद्यालय, जिसमें सिंपल ओनली एंड ओनली प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जिन्हें आप प्राथमिक शिक्षा स्कूल कहेंगे, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली होती है, ठीक है। एमसीडी के स्कूल्स होते हैं। अगर हम बात करें, इसमें ओनली एंड ओनली प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं होती हैं, क्लास 1 to 5 का ये स्कूल होता है। यहाँ पर क्लासेस 1 to 5 के स्कूल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें पीआरटी टीचर ओनली होते हैं। इसमें अगर आप टीचर बनते हैं तो यहाँ पर ओनली पीआरटी टीचर्स होंगे। और पीआरटी टीचर की बेसिक क्राइटेरिया आपको क्लियर ही है कि एटलीस्ट आपका 12th पास होना चाहिए, 50-55% आपका 12th में होना चाहिए। देन आपका डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो ये ओनली प्राथमिक विद्यालय होते हैं, 1 to 5 के स्कूल्स होते हैं, और इसमें आप टीचर बन सकते हैं, आपको आगे वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिसे आप कहेंगे, ऐसे विद्यालय दिल्ली में जिसको सर्वोदय शिक्षा विद्यालय कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहेंगे, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। ये कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय होते हैं। जहां पर अगर हम बात करें टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर्स की बात करें तो इसमें पीआरटी टीचर होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, ठीक है। हम पीआरटी की बात करें, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका 12th, आपकी डीएलएड, सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो, देन आप पीआरटी टीचर लग जाओगे। अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ आपने बीएड किया हो, और बीएड के बाद भी आपका सीटेड पेपर सेकंड, देखो यहाँ पर इस मेंशन अगर नहीं है तो आप जरूर मेंशन करें, सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। देन आप डीओई में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, आप टीचर एज ए टीजीटी टीचर लग सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी टीचर्स की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है और बीएड होना चाहिए। इसके लिए अभी तक कोई सीटेट की अनिवार्यता नहीं है, बट आगे आप देखेंगे एज पर एनईपी 2020 आपको और लेवल पे सीटेट देखने को मिलेंगे, और एज अ पीजीटी टीचर्स में भी आपको सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी हो जाएगा। आइए हम सबसे जो मेन बात हम करते हैं वो हम पे स्केल की बात करेंगे। एज अ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की बेसिक पे स्केल क्या है, या पूरी कंप्लीट पे स्केल क्या है, और क्या आपको प्रॉफिट मिलते हैं, क्या सुविधाएं मिलती है अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर बनते हैं। देखिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो दिल्ली में टीचर बनना सबका एक सपना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हाई पे स्केल मिलती है। यहाँ पर एचआरए की बात करें, देखो एक बेसिक पे होता है, बेसिक पे तो है ही। अगर एचआरए की बात करें, होम रेंट अलाउंस, हम डेटिव अलाउंस डीए की बात करें, टीए की बात करें, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ मिलता है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ पर हाईएस्ट एचआरए मिलता है, तो ओवरऑल सैलरी यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली। अगर हम पीआरटी टीचर की बात करें तो पीआरटी टीचर का जो बेसिक पे है वो 4200 पे ग्रेड है। 4200 पे ग्रेड की जो बेसिक पे सैलरी है, बेसिक पे है, वो 35400 है। ये 35400 बेसिक पे है, बट इसमें इंक्लूडेड है एचआरए, टीए, हेल्थ इंश्योरेंस, कई सारी चीजें। तो ओवरऑल इसकी सैलरी जो होती है 54 to 56,000 पीआरटी की ही सैलरी बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें वही टीजीटी, 4600 पे ग्रेड पे है, बेसिक पे इसका 44,900 के है। लेकिन अगर हम आगे देखें तो कई सारी फैसिलिटीज मिलकर के यहाँ पर टीजीटी की सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के आसपास बन जाती है, ठीक है।
ऐसे अगर हम बात करें पीजीटी, पीजीटी का 4800 4800 पे ग्रेड है, जिसमें 47,600 बेसिक पे स्केल है। और यहाँ पर आपको कई सारे फैसिलिटीज, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जो एक बेहतर अलाउंस के रूप में मिलता है। जितने भी स्टेट है उनमें सबसे ज्यादा अगर टीचर्स की पे स्केल, टीचर की सैलरी देखें तो दिल्ली में आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलाउंसेस हैं वो एक अच्छे बेहतर तरीके से मिलते हैं। चाहे एचआरए की बात करें, होम रेंट अलाउंस, टीए है, डीए है, और तरीके से जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पे में मिलते हैं। तो लगभग यहाँ पर 85 टू 90,000 सैलरी आपको पीजीटी टीचर्स के रूप में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, जहां पर आपको ये पता चला कि आप दिल्ली में टीचर बनेंगे तो उसकी बेसिक पे स्केल क्या है, उसमें फैसिलिटीज क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है। और दिल्ली में आपको जल्द ही जुलाई में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एमसीडी में पक्का वैकेंसी देखने को मिलेगी, डीओई में भी आएगी। कुछ पोस्ट आपको एनडीएमसी, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बता दें। शेयर कर दे अपने उन सभी फ्रेंड के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर डे आपकी इवनिंग में 7 PM पे क्लासेस होती है, जिसमें सीटेड, डी ट्रिपल एस बी की साइकोलॉजी और सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, सबकी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप जुड़े रहिए, शेयर करिए, और आगे आप भी दिल्ली में आके टीचर्स बने और अपने सपने को साकार करें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for day notification.